तो गाइस मैं हूं तो आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई शुरू करेंगे अपनी बात को हम लोग सबसे पहले फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स से। तो भाई एजे स्टाइल्स की कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग होते जा रही है। पिछले 2 दिनों में काफ़ी सारी अपडेट्स एजे स्टाइल्स को लेके आ गई। पहले हमने सुना कि एजे स्टाइल्स ने एक्सटेंशन साइन करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। पता नहीं है कि आखिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कब तक कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज वो एक्सटेंशन फरवरी 2026 में खत्म हो जाएगा। कल हमने सुना कि एजे स्टाइल्स अलग अलग कंपनीज में देख रहे थे कि भाई उनकी कितनी डिमांड है कितनी नहीं एक्सटेंशन साइन करने से पहले। एंड आज मंडे नाइट रॉ के अंदर चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। एजे स्टाइल्स आते हैं भाई अपने प्रोमो के साथ में एंड एजे स्टाइल्स सेड समबडी डज नॉट वांट हिम हेयर, यानी कि कोई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो कि उनको चाहता नहीं है कि वो मंडे नाइट रॉ में टीवी पे फीचर हो, उनको पुश मिले। समथिंग दैट वी आर प्रोबेबली नॉट सपोज टू नो, ये एजे स्टाइल्स ने बोला। तो एजे स्टाइल्स ने एक वेग प्रोमो कट किया फैंस को बताते हुए कि कोई तो है डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज जो कि चाहता नहीं कि मैं यहाँ पे टेलीविजन पे आपके सामने दिखूँ, मुझे पुश मिले एंड मैं इस चीज़ को वो नहीं बता सकता कि आखिर ये कौन है या फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा। कहते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू नो दिस। इसके बाद एजे स्टाइल्स को लेकर एक रिपोर्ट आई कि एजे स्टाइल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो एक्सपायर हो जाएगा 2026 के फरवरी में। एंड इसका मतलब है कि एजे स्टाइल्स अगर साइन नहीं करेंगे तो एजे स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले जाएंगे। एजे स्टाइल्स का ये जो प्रोमो था या पाइप बॉम्ब बोल लो आज जो मंडे नाइट रॉ में था, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अपने ट्विटर पे पोस्ट नहीं किया, यानी कि इस वाले पोर्शन को काट के सब कुछ पोस्ट किया गया। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने वेबसाइट पे इस चीज़ को लिंक किया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई's हेडलाइंस फॉर द एजे स्टाइल्स प्रोमो टुनाइट इज एजे स्टाइल्स गोज ऑफ ऑन मंडे नाइट रॉ ऑफिशियल्स एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स डज नॉट होल्ड बैक इन हिज क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स अननेम्ड मंडे नाइट रॉ ऑफिशियल्स। तो इन्होंने ट्विटर पे तो पोस्ट नहीं किया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अपने वेबसाइट पे पोस्ट किया एजे स्टाइल्स के प्रोमो को एंड वहाँ पे बताया कि एजे स्टाइल्स जो है ना वो मंडे नाइट रॉ के ऑफिशियल्स को एक्सपोज करते हुए दिखे लाइव टीवी पे। कहा गया कि फिनोमिनल एजे स्टाइल्स ने अपने ओपिनियंस, अपनी थॉट्स, अपने क्रिटिक्स जो है ना वो सारे शेयर कर दिए मंडे नाइट रॉ में मंडे नाइट रॉ ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ट्विटर पे एक्नॉलेज नहीं कर रहे लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं, बट इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि दिस इज अ वर्क। अगर नहीं होता तो टीवी पे अलाउ ही नहीं होता एजे स्टाइल्स को ये बोलना है, या फिर एजे स्टाइल्स अभी सस्पेंड कर दिए जाते हैं इन रियलिटी, या नहीं तो उनके माइक को ही म्यूट कर दिया जाता। तो आखिर ऐसा क्यों किया डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने, ये कौन सी कहानी लेके आ रहे पता नहीं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में तुम देखोगे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कैरन क्रॉस वाले सीन में भी हमने देखा कि काफ़ी लोगों को लगा कि भाई कंफ्यूजन है कि क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ होगा या फिर नहीं होगा, क्या ये एक वर्क है या फिर नहीं है। बट अब तो लगता है कि चलो वर्क नहीं था, वो रियल में ही रिलीज़ हुए थे। मतलब जब उनकी डील एक्सपायर हुई तो उनको वापस से रीसाइन नहीं किया गया क्योंकि उनको एक अच्छी डील नहीं दी गई थी। अब ऐसे में एजे स्टाइल्स वाली सिचुएशन देखो इससे काफ़ी अलग है, बिकॉज एजे स्टाइल्स इज़ अ लेजेंड। लेकिन कल एजे स्टाइल्स के बेटे ने भी बोला कि ट्रिपल एच ढंग से बुक नहीं कर रहा है, मैं एग्री करूंगा इस चीज़ से। तो चीज़ें भाई काफ़ी मिक्सड अप है, पता नहीं कि एक वर्क है या फिर क्या है, लेकिन इतना पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल का एक एपिसोड यहाँ से बनते हुए मुझे दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा वर्क है या फिर रियलिटी है, लेकिन फिलहाल चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है। लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जे ऊसो के बारे में। तो भाई आई एम वंस अगेन अ फैन ऑफ जे ऊसो। मैं जे ऊसो को एक टाइम पे बहुत क्रिटिसाइज करता था बिकॉज ये हीट वाला जे ऊसो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, मुझे कभी नहीं पसंद आएगा। बट आज जे ऊसो ने लक्षण दिखा दिए कि शायद वो धीरे धीरे रोमन रेंज के पाथ पे जा रहे हैं एंड आज जे ऊसो ने एले नाइट को स्पेयर हिट किया एंड वो हील जे ऊसो वाली वाइब्स दे दी है। हील अभी कंप्लीटली बोलना गलत होगा क्योंकि अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम चल रहा है जे ऊसो का। अभी वो फेस से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होंगे एक ईगोइस्टिक जे ऊसो में, जैसे कि रोमन रेंस हो गए थे जब वो स्टार्टिंग में हील बन के आए थे। तो एंड आई होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग भाई जे ऊसो एज ए हील ज़्यादा बेटर है। एंड आज जो स्पेयर भी इन्होंने हिट किया एले नाइट को वो कितना अच्छा था। बेबी फेस जे ऊसो वाला स्पेयर तुम देखते हो कि भाई ऐसा लगता था कि कोई मेंढक कूद के आ रहा है, लेकिन ये हील वाला स्पेयर तुमको अच्छा नहीं लगा, तुम देखना इम्पैक्ट भी दिखेगा इसमें। तो मुझे बहुत पसंद आया कि जे ऊसो भाई अब धीरे धीरे वापस से हील वाली साइड में जा रहे हैं। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसा करना चाह रहे हैं तो बहुत ही बोल्ड मूव है, बिकॉज फेस जे ऊसो, बेबी फेस जे ऊसो ने भाई बहुत ही क्रेजी प्रॉफिट इनको दे रखा है। तो अगर ये हील की तरफ जा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट है, क्रेजी एक्सपेरिमेंट है, बट आई होप कि इसमें ये सक्सीड करे बिकॉज जे ऊसो को मैं हील के तौर पे ही देखना चाहता हूँ एंड आई वांट कि वो हीट वाली चीज़ खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रसल पलूजा के अपडेटेड मैच कार्ड के बारे में। तो भाई रसल पलूजा के लिए 2 नए मैचेस आज अनाउंस किए गए हैं एंड दोनों के ऐड होने के बाद भाई अपडेटेड कार्ड कैसा दिख रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच वर्सेस सीएम पंक एंड एजे ली, ये वाला मैच ऐड किया गया, तो ये मैच आपको देखने को मिलेगा। ये उसका स्टेफनी बेकर वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल मैच कंफर्म है पहले से, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऊसोज वर्सेस ब्रॉन एंड ब्रॉन, ये आज कंफर्म किया गया है रॉ में फॉर रसल पलूजा। तो
तो ये वाला मैच आपको देखने को मिलेगा। एंड जॉन सीना ब्रॉक लेसनर का मैच कंफर्म किया गया, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। कोडी वर्सेस ड्रू नहीं तो ऑर्टन वर्सेस ड्रू, ये रूमर्ड है। हालांकि ऑर्टन एंड ड्रू का मैच पहले स्मैकडाउन के लिए भी कंफर्म है, तो देखना है क्या होता है। लेकिन एक कोडी एंड ड्रू का भी मैच रूमर्ड है कि शायद आपको देखने को मिल सकता है। तो 4 मैचेस ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। आई थिंक बस एक और मैच ऐड होगा एंड बस कार्ड अपना स्टैक्ड है। सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच वर्सेस सीएम पंक एजे ली का मैच अच्छा होगा। इन रिंग वाइज कैसा होगा नहीं मतलब, लेकिन भाई डेप्थ है मैच में। कहानी एंड एजे ली वापस आई तो डेफिनेटली एक अच्छा मैच होगा। ईओ स्काई एंड स्टेफनी वेकर वाला मैच भाई बहुत अच्छा मैच होगा, पॉसिबली मैच ऑफ द नाइट भी हो सकता है। ऊसोज का भी मैच अच्छा होगा ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के साथ में, बिकॉज जिमे एंड जे जब एक साथ आते हैं भाई तो किल करते हैं रिंग में। इन रिंग वर्क काफी अच्छा होता है, तो ये भी मैच अच्छा होगा। एंड जॉन सीना ब्रॉक लेसनर का मैच आई डोंट नो कि कितना अच्छा होगा कितना नहीं, लेकिन ये जितने दोनों सुपरस्टार्स है भाई, अपने दोनों मेगा स्टार्स हैं, दोनों की कहानी है काफ़ी दूर की, काफ़ी लंबी, तो ये वाला मैच भी अच्छा होना चाहिए मोमेंट्स के हिसाब से, मेमोरीज के हिसाब से, नॉस्टैल्जिया के हिसाब से। एंड अगर इन रिंग वर्क अच्छा हो गया तब तो भयंकर मजा आ जाएगा। अगर डिस्ट्रक्शन वाला मैच हो गया तब तो मेमोरी बन जाएगी। तो इसलिए भाई कार्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है रेसलपलूजा का, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे लगता है कि एक बैंगर इवेंट होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं फाइनल बॉस की। तो भाई अभी रॉक ने काफ़ी अपना मसल मास डाउन किया एंड लोग बोल रहे हैं कि अभी ये रॉक नहीं, अब तो पेबल हो गया। रॉक ने इतनी फिजिक डाउन कर ली, मतलब वो WWE में नहीं आएगा। आखिर रॉक ने इतनी फिजिक डाउन क्यों की? रॉक ने बताया है अभी बात करते हुए वैरायटी के साथ में, उनकी फिजिक इतनी डाउन इसलिए हुई है, इन्होंने इसलिए करी है क्योंकि एक मूवी शूट करने वाले, एक फिल्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि लिजर्ड म्यूजिक। कहा जा रहा है कि लिजर्ड म्यूजिक में ना ये रोल निभाने वाले एक बूढ़े अंकल का, एक दादाजी का, ऐसे ऐसे करके, जो कि एक चिकन से ऑब्सेस्ड है, पता नहीं ऐसे करके जो भी कुछ है, ज़्यादा हमें जानने की नीड भी नहीं है। कहने का मतलब है कि फाइनल बॉस रॉक को भाई इस वाली मूवी में एक ओल्ड मैन का रोल करना है, इसलिए फिजिक इनको डाउन करनी थी अपनी, तो इन्होंने कर ली है। एंड साफ दिख रहा है भाई कि रॉक ने काफ़ी वर्क दिया है इस चीज़ के ऊपर। तो ये वाली मूवी करेंगे, इसके बाद शायद से वापस से मसल मास गेन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। एंड क्या सेथ रॉलिंस की फैक्शन विजन मंडे नाइट रॉ को रून कर रही है, बिकॉज फैंस का ऐसा ही मानना है एंड फैंस का ऐसा मानना है कि जजमेंट डे की तरह ये भी काफ़ी रेपिटेटिव हो रहा है। अब देख लो भाई, मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। हालांकि जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये एक डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन समझ आ जाएगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ। 28 अप्रैल के मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट था ब्रॉन ब्रेकर एंड सेमी ज़न का मैच, यानी कि अगेन विजन। 5 मई का मंडे नाइट रॉ था भाई सेथ रॉलिंस जे ऊसो का मैच, यानी अगेन विजन। 12 मई को ठीक था भाई। 19 मई को जे ऊसो एंड ब्रॉन ब्रेकर, यानी कि अगेन विजन। 26 मई को सेथ रॉलिंस वर्सेस सेमी ज़न वर्सेस फिन बैलर, यानी कि अगेन विजन। 2 जून को जे ऊसो एंड सेमी ज़न वर्सेस ब्रॉन एंड ब्रॉन, यानी कि अगेन विजन। 9 जून को फिर से सेमी ज़न वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस डोमिनिक वर्सेस पेंटा, अगेन यहाँ पे विजन के मेंबर ब्रेकर, लेकिन चलो ये मैं एक्सेप्शन देता हूँ। 16 जून को है जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रूसेव वर्सेस सेमस, यहाँ पे भी ब्रॉन्सन रीड है तो अगेन विजन। 23 जून को ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा, यानी कि अगेन विजन। 30 जून को ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड वर्सेस पेंटा एंड सेमी ज़न, यानी अगेन विजन। 7 जुलाई को ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमी ज़न जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड पता नहीं भाई कैसे कैसे लिखा है, समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन यहाँ पे भी विजन है। इसके बाद 14 जुलाई को तुम देखोगे भाई तो सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊसो वर्सेस एले नाइट वर्सेस पेंटा, यानी कि अगेन विजन। 21 जुलाई को गैप, उसके बाद 28 जुलाई को जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, यानी कि अगेन विजन। 4 अगस्त को सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट, यानी कि अगेन विजन। 11 अगस्त को सीएम पंक एंड एले नाइट वर्सेस ब्रॉन एंड ब्रॉन, यानी कि अगेन विजन। 18 अगस्त को जे ऊसो एंड ब्रॉन ब्रेकर, यानी कि अगेन विजन। एंड उसके बाद 25 अगस्त को ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एले नाइट, अगेन यहाँ पे विजन है। उसके बाद 1 सितंबर को ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड वर्सेस जे ऊसो एंड एले नाइट, यानी अगेन विजन। एंड देन आज का मंडे नाइट रॉ 8 सितंबर का, इंडिया के अकॉर्डिंग 9 सितंबर का, यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड वर्सेस एले नाइट का मैच था मेन इवेंट में, यानी कि अगेन विजन। यहाँ पे तुम देखोगे भाई तो अप्रैल से लेके हम लोग सितंबर में आ गए हैं भाई, एंड अभी तक मेन इवेंट में कोई और तुमको दिखेगा ही नहीं, विजन के मेंबर्स ही दिखेंगे। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा गलत बात भी नहीं है, अगर आप किसी फैक्शन को ओवर करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ये रिपीटेटिव है चीज़, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। एंड इसलिए लोग जजमेंट डे से भी बोर हो गए थे भाई कि हर टाइम जजमेंट डे जजमेंट डे जजमेंट डे। एंड अभी मंडे नाइट रॉ का सेम सीन है भाई, शो की स्टार्ट होती है भाई विजन से, एंड भी होती है विजन से, एंड 50 तरीके से ब्रॉल होते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम रिपीटेटिव बुकिंग है। तो फैंस इस पर कंप्लेन कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।